हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन बुरी तरह से रो रहा था। तियांग ने जिमिन को रोते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो जिमिन ने तियांग से कहा, वो मुझे किसी ने बहुत ही दिल दुखाया है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। उसने मुझे बुरी तरह से इंसल्ट किया है। तियांग कहता है, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ और कहाँ रहता है वो। उसके बाद जिमिन ने कहा, तुम क्या कर सकते हो तियांग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखो वो बहुत ही खतरनाक है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है जिमिन, तुम मुझे उसका एड्रेस दो और बताओ उसने क्या किया है। जिमिन ने कहा, उसने मुझे इंसल्ट किया है सबके सामने, क्योंकि मैं उसके पैसे को वापस नहीं लौटा पाया। तियांग कहता है, इतनी सी बात के लिए वो तुम्हें इतना इंसल्ट कैसे कर सकता है? और जिमिन से उसका एड्रेस लेकर उसके ऑफिस में आ जाता है और बहुत ही हंगामा करना शुरू कर देता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, मेरे ऑफिस में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? शोर बंद करने के लिए कहो वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। जिहोप आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, वो बाहर एक लड़का आया है और वो बहुत ही शोर कर रहा है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। जंगकुक ने कहा, कौन है वो और मुझे क्यों ढूंढ रहा है और इतना चिल्ला क्यों रहा है? जिहोप ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा है लेकिन उसने कहा वो तुम्हें ही बताएगा। जैसे जंगकुक बाहर आए तियांग से मिलने के लिए, तियांग ने सीधा जंगकुक को एक थप्पड़ लगा दिया और उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, तुमने मेरे दोस्त को इतना ज़्यादा बुरी तरह से इंसल्ट कैसे कर दिया सबके सामने? उसकी आंखों में आंसू देखा मैंने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक की कॉलर पकड़ लेता है। जंगकुक ने तियांग को घूरे जा रहा था, आखिर कौन है वो लड़का और इसकी इतनी हिम्मत? आज तक जंगकुक के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाया और ये लड़का तो जंगकुक को थप्पड़ ही मार दिया। जेहुक तो अपने मुंह में हाथ डाल दिया, ये क्या कर दिया है इसने, जंगकुक को थप्पड़ मार दिया, अब इसके साथ क्या होने वाला है? जो बस इसका ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने तो कुछ भी नहीं किया। जंगकुक बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। यहाँ पर तियांग ने जंगकुक को बहुत सारी बातें सुनाया और उसको बहुत ही सुकून मिला। उसके बाद वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन जंगकुक ने सिर्फ इन सारी बातों को सुन रहा था और बिना कुछ बोले ही उसने यहाँ पर खड़े रहा। जिहुब तियांग के जाने के बाद जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों रहे हो? उसने तुम्हें थप्पड़ लगाया, तुम्हारे कॉलर पकड़ा और ऊपर से इतनी सारी बातों को सुना दिया और तुम हो कि ऐसे ही खड़े हो। जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? देखो तुम तो ऐसे नहीं हो ना, मुझे लगा तुम शायद उसको जान से मारने वाले हो या तुम्हारी कोई और प्लानिंग है। बताओ मुझे क्या करना होगा, क्या अभी जाकर उसको उड़ा दूँ? जंगकुक ने जिहुब से कहा, उसके बारे में पता लगाओ। जिहुब ने कहा, क्या पता लगाओ मतलब, और कुछ नहीं करना है क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा उसके बारे में पता लगाओ, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और मुझे सब कुछ जानना है उसके बारे में, कोई भी चीज़ छूट नहीं जाना चाहिए। जिहोब ने कहा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है क्या? क्या उसको जान से नहीं मारना है? जंगकुक ने कहा, जितना कहा जाए उतना ही करो। उसके बाद जंगकुक वो अपने घर आ जाता है। अपने कपड़ों को चेंज करते हुए उसने खाना बनना शुरू किया। जंगकुक खुद अपने लिए खाना बनाता है, वो किसी और के हाथ से खाना नहीं खाता है क्योंकि वो माफिया किंग है। अगर उसको मारने के लिए कोई जहर दे दिया तो जंगकुक को सब पर शक है, इसलिए वो अपने हाथों से खाना बनाकर खुद खाते हैं। जंगकुक खाना बैठकर खा ही रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ तियांग घूम रहे थे और जंगकुक तो तियांग के अलावा किसी और चीज़ को सोच ही नहीं पा रहा था। कौन है ये लड़का और उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और इतना सारे बातें को सुना दिया, और अगर मैंने जिमिन को इंसल्ट भी किया है तो उसका क्या लगता है वो? उसने तो बहुत ही हिम्मत है, मुझे लगा नहीं था मेरे सामने कोई ऐसी हरकतें कर सकता है। जो लोग मेरे सामने बात करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, और ये लड़का तो मुझे आकर ही थप्पड़ लगा दिया। जंगकुक के दिमाग में तियांग के अलावा फिलहाल के लिए तो कुछ और नहीं है। रात को जब जंगकुक बेड पर लेट गया सोने के लिए, लेकिन उसकी आंखों में नींद नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। वो पूरी रात अंगड़ाइयाँ लेते रहा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ तियांग के बारे में सोच रहा था, आखिर कैसे सो पाएगा। एक सिंपल बॉय ने उसको थप्पड़ लगा दिया, वो भी इतने सारे आदमियों के सामने जो जंगकुक से डरता है, और उन्हीं लोगों के सामने जंगकुक ने उसके हाथों से थप्पड़ खाया। जंगकुक को नींद कैसे आ सकता है? उसकी नींद तो उड़ गया है। लेकिन यहाँ पर तियांग तो जिमिन को कहता है, जिमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? जिमिन ने तियांग से कहा, तियांग तुमने क्या कर दिया, मैं कैसे सो पाऊंगा, हाँ, तुमने जो किया है इसके बाद तो मेरा नींद और भी उड़ गया है। तियांग जिमिन से कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया है। मेरे सोलमेट को किसी ने रुलाया है तो मैं ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने उसको बहुत ही कस के थप्पड़ लगाया। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है,
तुमने मेरी पूरी बातों को सुने बिना ही उसके पास चले गए और तुम एक आने वाले थे, मुझे पता नहीं था। जिमिन की बात सुनकर त्याग ने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। चलो अब सो जाओ क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। जिमिन ने कहा, मैं नहीं सो सकता हूँ। पता नहीं वो क्या प्लानिंग कर रहा होगा। तुम्हें मारने के लिए आ गया तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? जंगकुक, जंगकुक, वो एक बहुत बड़ा खतरनाक माफिया किंग है और तुमने उसको सबके सामने थप्पड़ लगा दिया। ऊपर से तुमने उसकी कॉलर भी पकड़ा है और उसने तुम्हें बिना कुछ बोले ही आने दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर उसने अपने दिमाग में कोई प्लानिंग बना रहा होगा। तियांग, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, जल्दी से, आज रात को ही चले जाओ तियांग। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जंगकुक, बहुत ही खतरनाक है। एक पैसे के लिए अगर वो सबके सामने मुझे इतना इंसल्ट कर सकता है, मुझे मरने की धमकी दे सकता है, तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तियांग, मेरी बात मानो और यहाँ से दूर चले जाओ। तियांग ने कहा, मुझे डर नहीं है किसी बात का। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो माफिया किंग है? अब मैं क्या करूँ? जो होना था वो तो हो ही गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जिमिन, लेकिन मैं ऐसे कहीं नहीं भागने वाला हूँ। उसे अगर मेरे साथ कुछ करना ही होता ना तो मुझे वहाँ से आने नहीं देता। तुम अब चैन से सो जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जिमिन ने कहा, तियांग, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन हो रहा है। पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो ठीक था, लेकिन अभी जो होने वाला है वो मैं कैसे रोकूंगा? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं जिमिन, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक बहुत ही तैयार होकर कार लेकर निकल गया था। अब तो जंगकुक को तियांग के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो जंगकुक तियांग से मिलने के लिए उसकी काम की जगह पर आ जाता है, जहाँ पर तियांग सबको बॉक्सिंग सिखाता है। जंगकुक ने आकर तियांग के सामने खड़े हो गए और तियांग से कहा, क्या हुआ, कैसे हो तुम? तियांग जंगकुक को देखकर थोड़ा सा डर गया। आखिर जिमिन से जो बात सुनी है उसके बाद तो डरना ही चाहिए। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, देखो, तुमने जो किया है ना उसके लिए मैंने ऐसा किया है, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम माफिया किंग हो, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ा। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गया हो क्या? तुम मेरे स्टूडेंट के सामने ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी हैंड छोड़ो। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या मैं तुम्हारी हैंड छोड़ दूँ? क्यों? जबकि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ लगाया है, वो भी मेरे सारे स्टाफ के सामने, और मैं अगर तुम्हारे हाथ पकड़ लूँ सबके सामने तो क्या हो जाएगा? देखो, मैंने और कुछ नहीं किया है। लेकिन तियांग ही के अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, सब लोग देख रहे हैं हम दोनों को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जंगकुक तियांग को और नज़दीक खींच कर लेकर आते हैं और कहता है, इतने में ही तुम अनकंफर्टेबल हो गए? मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, और अगर मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तियांग तियांग कहता है, तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है ना, और तुम यहाँ पर आ गए मुझसे बदला लेने के लिए। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ लगा सकते हो और थप्पड़ लगाने के बाद जाओ यहाँ से। लेकिन सुन लो, मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। तुमने एक लड़के को हैरेस किया है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि हैरेसमेंट का मतलब क्या है? और देखो, मैं अब तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ ना उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए तियांग को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। सारे स्टूडेंट जंगकुक का तियांग की किस को एंजॉय कर रहा था। सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा मज़े से देख रहे थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही हंग्रीली किस किए जा रहा था। तियांग खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था जंगकुक से, लेकिन जंगकुक ने तियांग को इस तरह से पकड़ के रखा है कि तियांग चाहकर भी उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के उसको और भी ज़्यादा फोर्स के साथ किस कर रहे थे, और साथ में उसकी बॉटम लिप पर बाइट भी करते हैं, जिससे कि तियांग की होठ थोड़ा सा सूज जाते हैं। जैसे ही जंगकुक तियांग से अलग होते हैं, तियांग अपने होठों को दोनों हाथों से कवर कर लेता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुमने अपनी लिप्स को दोनों हाथों से कवर क्यों कर लिया है? क्या तुम्हें शाई फील हो रहा है? तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ लगाया, मुझे जितना इंसल्ट फील नहीं हुआ, मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा इंसल्ट तुम फील कर रहे हो। मैं यही तो चाह रहा था। एक है तो ये जंगकुक यहाँ से निकल जाते हैं और वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं। जिहोब जंगकुक को इतना खुश देखकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने उसको मार डाला है? क्या किया है उसके साथ, बताओ ना मुझे। जंगकुक ने जिहोब से कहा, अपने काम से मतलब रखो। जिहोब कहता है, तुम्हारी होठों को क्या हुआ? जंगकुक ने गुस्से में जिहोब से कहा, तुमसे मतलब?
तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा ना, अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें जितना करने के लिए कहा जाए उतना ही करो। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हारा गिफ्ट तो बनता है और वो तुम्हारे कार में है, जाकर ले लो। जेहोब बहुत ही डर डर कर जंगकुक से कहता है, क्या मेरे कार में है? तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुमने तियांग की लाश को मेरे कार में तो नहीं रख दिया है उसको ठिकाने पे पहुंचाने के लिए? जंगकुक, तुम ऐसे क्यों करते हो? मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मुझे लाश से बहुत ही नफरत है। जंगकुक ने जेहोब की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, इतना डरो मत, जाओ जाकर चेक कर लो, कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद जेहोब जाकर अपने कार में चेक करता है। उसने उसके लिए एक तोहफा रखा था, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा ब्रांडेड सूट जो जेहोब को चाहिए था। जंगकुक के एक सूट जेहोब को बहुत पसंद आया था, तो जंगकुक ने उसके लिए भी वैसे ही सूट बना दिया। जेहोब को उसको देखकर बहुत अच्छा लगा और वो अपनी आंखों को मूंदते हुए कहता है, वो एक माफिया होने के बाद भी हर किसी की ज़रूरत को पूरा करता है। वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है, उसने तियांग के साथ क्या किया होगा? मुझे जानना ही होगा। और यहाँ पर जंगकुक वो अपनी अलमीरा में उस शर्ट को देख रहा था, जिस शर्ट को तियांग ने उसके हाथों से पकड़ा था। जंगकुक उस शर्ट को हाथ में लेकर किस करता है और कहता है, इसमें किस करने के बाद मुझे तुम्हारे उस किस के बारे में याद आ गया। मुझे तुम्हारे साथ किस करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था किस करना इतना भी अच्छा होता है। अगर पता होता तो पहले ही ये सब कुछ कर लिया होता, लेकिन लगता है किसी और के साथ करने से मज़ा नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ करने में मज़ा आया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो तुम्हारी उस किस की याद आ रहा है और अब इस किस से मेरा दिल नहीं भरने वाला है। लगता है तुम्हें ही रियल में किस करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। जंगकुक इतनी रात को तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग दरवाज़ा खोल लेता है जिमिन को सोचकर, लेकिन जिमिन नहीं था, वो जंगकुक है। जंगकुक ने तियांग को कहा, वेलकम। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे घर पर आए हो और तुम मुझे वेलकम बोल रहे हो? जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारा घर मेरा ही तो घर है। तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिया है, तो तुम इस घर को अपना घर नहीं कह सकते हो। जंगकुक बिना कुछ बोले तियांग के नज़दीक आते जा रहा था और तियांग पीछे की तरफ जा रहे थे और तियांग पीछे जाते जाते दीवार से टकरा जाते हैं। जंगकुक दोनों हाथों से तियांग को कवर करते हुए कहता है, कहाँ भागना चाहते हो? हाँ, तुम मुझसे कहीं नहीं भाग पाओगे। तुम इस शहर को छोड़ना चाहोगे ना, तब भी नहीं। मैं तुम्हें किसी भी मुल्क से ढूंढ कर निकाल ही लूँगा और तुम आपसे मेरे हो। मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तियांग ने बहुत ही गुस्से में जंगकुक से कहा, तुमने सोचा भी कैसे? तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा। निकल जाओ मेरे घर से और तुम कभी अपनी शक्ल मत मुझे दिखाना। जंगकुक ने तियांग से कहा, मेरी शक्ल तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा हर रोज़, रात से लेकर सुबह तक, और तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब हो गए और जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आया। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? जंगकुक ने अपनी तियांग को बेड पर लेटाते हुए कहा, अब से तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे हो और किसी का नहीं हो सकते हो, और तुमने जो किया है इसके बाद तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मुझे थप्पड़ मारने से पहले और मेरे कॉलर को पकड़ने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, और जिसके बाद सुनकर तुम मेरे पास आ गए थे। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ? हाँ, लगता है तुम्हें नहीं बताया होगा और इसीलिए तो तुमने ऐसा किया है। मैं भी तो कहूँ, एक लड़के के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो सकते है जो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरी ही कॉलर को पकड़ा और मुझे ऊपर से थप्पड़ भी लगाया। तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देने पड़ेंगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, देखो मैंने जो किया है मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहते हो कि सबके सामने मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा और सबके सामने माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अब तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक ने तियांग से कहा, इतनी आसानी से? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। तियांग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? तुम पैसे देकर सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो तियांग, तुम्हें तुम्हारी बॉडी को मुझे देना होगा। तियांग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बोल क्या रहे हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैंने सही कहा, मुझे तुम्हारे साथ सोना है और सिर्फ आज ही नहीं, एवरी डे।
जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, क्या लगा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रात को ही सब कुछ करने के लिए आ सकता हूँ? वो भी सिर्फ रात को नहीं, जब चाहो, सुबह से लेकर रात तक, जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए मरे जा रहा हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता हूँ। एक थप्पड़ के बदले में तुम ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो? तुम कितने गंदे हो। जंगकुक ने कहा, एक माफिया से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ। और उसने तियांग की होठों पर किसका लिया और उसकी कपड़ों को दोनों हाथों से फाड़ने लग गए। उसकी टी शर्ट को दोनों अलग हिस्से में बांट दिया और उसकी चेस्ट पर हाथों से सहलाने लग गया और उसकी बॉटम लिप पर बाइट करते हुए कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और एक कहने के बाद जंगकुक तियांग की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। तियांग की दोनों हाथों को एक हाथ से कस के पकड़ के रखा था और उसकी पैरों को दोनों पैरों से सहला रहे थे। पूरी रात जंगकुक ने तियांग को बहुत परेशान किया। उसको तंग करने के बाद जंगकुक वो तैयार होकर फिर से अपने घर जाने लगता है। लेकिन जंगकुक को बहुत ही मज़ा आया। वो बहुत ही खुश लग रहा था, उसकी माइंड बहुत ही फ्रेश लग रहा था। जंगकुक ड्राइविंग करते हुए गाना गा रहे थे और जैसे वो अपने घर आ गए वो बहुत ही चैन से सो जाते हैं। 3 घंटे बाद वो नींद से उठ जाते हैं और तैयार होकर फिर से ऑफिस जाने लगता है। जिहोप जंगकुक को ऑफिस आने के बारे में सुनकर जल्दी से तियांग को इस दुनिया से हटाने की प्लानिंग कर लेता है। लेकिन जंगकुक आकर जिहोप से कहता है, क्या हुआ? तुमने सब कुछ क्या प्लानिंग किया है? तुम तियांग को मारने के बारे में सोच रहे हो? जिहोप ने कहा, और नहीं तो क्या, उसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ लगाया और मेरे होते हुए मैं उसको जिंदा नहीं रख सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उड़ा सकता है। आखिर मैं तुम्हारे मैनेजर के साथ तुम्हारा दोस्त भी हो। जंगकुक ने जिहोप से कहा, बस बहुत हो गया है, उसको जान से मारने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे वो पसंद आ गया और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। जिहोप ने कहा, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? उसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ लगाया। और जंगकुक, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? क्या अपनी शक्ल मिरर में देखा है कभी? तुम सिर्फ मेरे दोस्त बनने के लायक हो, मेरे लाइफ पार्टनर नहीं। मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा तो तियांग ही बनेगा और कैसे भी करके मैं उससे शादी करने वाला हूँ 2 दिन के अंदर। जाओ जाकर शादी की तैयारियाँ कर लो। जिहोप कहता है, क्या? जंगकुक ने कहा, क्या सुनाई नहीं दिया है क्या? क्या जान से मारना चाहते हो? अगर मारना नहीं चाहते हो तो जाओ जाकर तैयारियाँ करो। तियांग जंगकुक के ऑफिस से आया उसे मिलने के लिए। जंगकुक ने तियांग को देखकर शॉक हो गया और उससे कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे ऑफिस आओगे। तुम तो बहुत ही पावरफुल हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे ऑफिस कैसे आ गए? तियांग ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसके बाद तुम मेरे पास कभी नहीं आओगी और न ही तुम्हारी शक्ल मुझे दिखाओगे। जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 2 दिन में हमारी शादी होने वाला है। अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। तियांग कहता है, क्या अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे और इसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे ना? जंगकुक ने कहा, क्या मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए शादी थोड़ी कर रहा हूँ। किसने कहा मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ? मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हें पूरी लाइफ अपने साथ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी यही पनिशमेंट है। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ लगाया है ना, और मेरी कॉलर भी पकड़ा है, तो अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया ना, तुम्हारे मॉम डैड जो गाँव बैठकर खेती करके अपना पेट चला रहा है, उन लोग को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तियांग ने कहा, क्या किया है तुमने उन लोगों के साथ? जंगकुक ने कहा, अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगे तो ज़रूर कुछ करूँगा। तुम्हारे बदले में उन दोनों की जान लेना सही रहेगा ना? तो फिर तियांग को शादी के लिए हाँ करना पड़ा और 2 दिन के अंदर तियांग के साथ जंगकुक ने शादी कर लिया और आज उन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। तियांग बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक उसके नज़दीक आकर बैठ जाते हैं। तियांग को बहुत ही डर लग रहा था, शायद जंगकुक उसको खा ही डालेगा, लेकिन जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर देता हूँ क्योंकि अब से तुम मेरे हस्बैंड हो और अब मैं तुम्हें कोई और चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहो, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होना ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम रहे और तुम अब मुझसे डरना बंद करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ही शौक हो रहा था।
जंगकुक ने तियांग को बहुत ही पैशनेटली किस किया। उसके बाद उसको बाहों में लेकर सो गया। तियांग अब सुकून फील कर रहा था। जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर तियांग को अच्छा लगा। जैसे दिन बीतते जा रहे थे, तियांग को भी जंगकुक से प्यार होने लगा, क्योंकि जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था। अब वो शादी से पहले तियांग को जो परेशानी कर रहा था वो नहीं करता है, क्योंकि जंगकुक ने अब तियांग से शादी कर लिया है, तो अपने हस्बैंड के साथ वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला है। और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।